बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बिरयानी में से बची हुई बोटियों से शामी कबाब बनाएंगे। जो अक्सर घरों में बिरयानी की बोटियां बच जाती हैं, तो इससे ये शामी कबाब बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये बहुत खाने में टेस्टी भी लगते हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये बचे हुए गोश्त की बोटियों से बनाए हैं। तो इसको आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी बआसानी पहुँच सके। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कबाब बनाने के लिए हमने 1 पाव चने की दाल ली है। इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हमने वॉश कर लिया है। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी 3 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने इस तरह डाल दिया है। और 5 से 6 कुलियाँ हमने लहसुन की ली हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया था, तो हमने इसको इस तरह से काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो अब एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, इसको हमने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून भर के हमने धनिया लिया है, साबित धनिया। और 10 से 12 हमारी ये गोल लाल मिर्च है, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो अब एक बड़ा इलायची डाल दूंगी मैं इसमें। और 3 टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिए हैं। ये छोटे छोटे थे तो हमने 3 लिए हैं, आप बड़े हो तो 1 ही ले लीजिएगा। और ये 4 से 5 हमने लौंग ले लिए हैं। और ये हमारी है 15 से 20 हमारी काली मिर्च है, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमारी काली मिर्च है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि इसके बॉयल नहीं आता। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो मैं इसको ढककर लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये देखें आधा घंटा हो चुका है, तो हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। हम आपको अभी चेक करके बताएंगे। ये देखें इस तरह से हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। तो इसमें अब मैं ये जो हमने बिरयानी की बची हुई बोटियाँ थी, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखें मैंने इसमें ये भी डाल दी है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो देखें इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे पका लूँगी, क्योंकि हमारा गोश्त अच्छे से पका हुआ है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसका फ्लेवर भी अच्छे से हमारा इसमें आ चुका है। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और हमारा दाल भी गल चुकी है। तो इसमें हल्का हल्का सा पानी है, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। तो मैंने देखिए इसको सिलबट्टे पे पीस लिया है। सिलबट्टे पे पीसने से ये देखिए इसमें गरम मसाला वगैरह सारा अच्छे से पिस जाता है। अगर हम चॉपर में पीसते हैं तो उससे इतनी आसानी से नहीं पिस पाता है। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब हमारी हरी मिर्च थी, तो इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो मैंने डाल दी है। और ये 1 छोटी प्याली हमने धनिया काटा हुआ है, ये डाल दिया है। और ये 1 आधी प्याली हमने पुदीना ले लिया है, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये 2 टेबलस्पून भर के हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। और ये 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी, तो उसको हमने हल्का सा ग्राइंडर में घुमा लिया। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया है। तो वो देखिए इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया है। तो मैं ये प्याज भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो प्याज का मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, ताकि इसका पानी इसके अंदर ना हो और हमारा मसाला गीला ना हो, ये चिपचिपा ना हो। तो देखिए हमारा कितना अच्छा मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें गरम मसाले वगैरह साबित नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिलबट्टे पे पीसा है। सिलबट्टे पे पीसने से हमारा मसाला अच्छे से चिकना हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा मसाला रेशेदार बना है। तब इसके मैं बनाऊंगी कबाब। तो कबाब के लिए मैं एक छोटा सा इस तरह से
पीस निकालूंगी और इसको इस तरह से हाथों से शेप देके गोल साइड्स का गोल से इस तरह के शेप बना लूँगी। आप चाहे तो लंबे और जिस तरह के आप पसंद करते हो उस तरह के शेप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं। तो अब मैं 2 अंडे लूँगी। तो एक अंडे को मैंने इस तरह तोड़ लिया है, दूसरा अंडा भी मैं तोड़ लूँगी और इसमें नमक वगैरह कुछ भी मैं शामिल नहीं करूँगी और उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो मैं एक तवा लूँगी, तवे में मैं घी डालूँगी या आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का तवा लिया है ताकि इसमें कम ऑयल या घी में भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैं देखें इस तरह से अंडे में डिप करूँगी। अब इसको मैं डालूँगी तवे में। तो देखें इस तरह से मैं इसको तवे में फ्राई कर रही हूँ और इसमें घी देख रहे हैं आप कितना कम मैंने इसमें डाला है। तो इसमें मेरे अच्छे खासे कबाब तल के फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें ज़्यादा घी ऑयल नहीं लगता है, तो इस तरह से मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए बस मैं इसको इसी में थोड़ा थोड़ा इस तरह पलट दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे कबाब्स को इस तरह टर्न कर लूँगी और एहतियात के साथ, ताकि आसपास वाले हमारे टूटे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पलट दूँगी क्योंकि हमारे एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इस तरह हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लिया मैंने इसमें, ताकि हमारा अच्छे से नीचे से कलर आ जाए। तो अब इसको मैं साइड में कर दूँगी और साइड में हमारे ये सिकते रहेंगे और इसका ऑयल या घी जो भी होगा वो सारा इसका इस तरह निकल जाएगा और हमारे बिल्कुल ऑयल फ्री हमारे ये कबाब बन जाएंगे। तो देखिए इसी तरह इसी घी में हमारे 3 से 4 कबाब और फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें कितने कम घी तेल में हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो ये साइड में मैंने कर दिए, ये हल्की हल्की तवे की हीट से हमारे नीचे से फ्राई होते रहेंगे। तो मैं इसको पलटती रहूँगी तो वो अच्छे सुनहरे हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरह मैंने इनको भी साइड में कर दिया है। तो बस इसी तरह मैं थोड़े थोड़े घी में ही हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह साइड में रख दिया था। तो अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो कितने रेशेदार हमारे कबाब बने हैं, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस हमारे कबाब बनते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने बचे हुए गोश्त के कबाब बनाए हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।